जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 दिसंबर से और 13 जनवरी के मध्य का जो समय है, जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो धनु राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि यह समय इनके लिए कैसे रहने वाला है, यानी कि वृष राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें तो भगवान सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और अष्टम भाव एक ऐसा भाव होता है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह अगर बैठता है तो वह हमेशा क्या करता है, अच्छा फल फलित करता है। और नंबर दूसरा, भगवान सूर्य नारायण किसकी राशि में बैठे हुए हैं, धनु राशि में बैठे हुए हैं। तो धनु राशि में बैठने का तात्पर्य है दोस्तों कि जब वृष राशि से यह आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हों, गुरु के राशि में यह बैठे हुए हों भगवान सूर्य नारायण, तो अवश्य ही यह आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आपके आयु में और साथ ही साथ दोस्तों आपके आकस्मिक धन लाभ में और विदेश यात्राओं में यह आपका यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अवश्य ही सपोर्ट करने वाले होंगे। यानी कि अष्टम भाव में जो सूर्य बैठे हुए हैं या इन चीज़ों के लिए आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमें अष्टम भाव से लेकर थोड़ा सा यह भी जान लेना चाहिए कि अष्टम भाव क्या होता है। यह दुर्घटना इत्यादि का भाव भी होता है। तो जब सूर्य नारायण यहाँ पर बैठे हुए हों तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हो तो उसमें आपको क्या करनी है, सावधानी बरतने की भी आपको आवश्यकता है। यानी कि कोई भी कार्य आप ऐसा कार्य मतलब जो करते हो, यात्राएं अगर आप अपने जीवन में इस समय कुछ कर रहे हैं तो उनमें से थोड़ा सा आपको क्या है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो अवश्य ही आपके जीवन में यह जो समय आपके लिए रहने वाला है, यानी कि आकस्मिक धन लाभ का और साथ ही साथ विदेश यात्राओं का, तो यह आपके लिए अच्छा फल यहाँ पर फलित कर रहा है। उसके बाद पुनः हम सूर्य नारायण के हिसाब से आते हैं तो प्रथम द्वितीय और तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके पिता के घर में पड़ रही है। और पिता के घर में पड़ने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यह आपका कारोबार का क्षेत्र भी होता है और साथ ही साथ आपके क्या होता है, अधिकार का क्षेत्र भी होता है। तो ये समझ लीजिए कि जब पिता के घर में इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो इन चीज़ों में यह क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। यानी कि आपके कारोबार में भी वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ मतलब क्या करेंगे, आपके अधिकार क्षेत्र को भी यह यहाँ पर सपोर्ट करने वाले होंगे, यानी कि उसमें भी यह बढ़ोतरी करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अष्टम सूर्य यानी मार्के सूर्य की यहाँ पर जब दृष्टि पड़ रही हो तो 1% यह थोड़ा पिता के स्वास्थ्य से लेकर थोड़ा समय क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद पुनः पंचम दृष्टि आते हैं हम तो भगवान सूर्य नारायण की कहाँ पड़ रही है, आपके व्यय भाव में पड़ रही है। यानी खर्चे का जो भाव होता है हमारे दोस्तों, जो हमारे जीवन में हमारे खर्चे होते हैं उनसे रिलेटेड यह भाव होता है। और साथ ही साथ यह विदेश गमन का भी है, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको विदेश यात्राएं भी बताई हैं, जहाँ पर विदेश यात्राओं के भाव में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। पंचम दृष्टि इनकी क्या है, यह भी विदेश गमन के ही भाव में पड़ रही है। तो अगर काफ़ी समय से आप विदेश गमन, विदेश भ्रमण इत्यादि के बारे में सोच रहे थे, जॉब से लेकर या कोई व्यापार से रिलेटेड आप विदेश गमन के बारे में सोच रहे थे, तो समझ लीजिए कि इस समय अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में लाते हो, इसके लिए आप प्रयास करते हो, तो अवश्य ही यह जो व्यय होने वाला है आपका, इस विदेश गमन से जो व्यय होगा दोस्तों, इससे अवश्य ही आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। धन लाभ की प्राप्ति यानी कि इस व्यय से आपको सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों क्या होता है कई बार जब हम कोई भी प्रयास करते हैं उस समय तो हमें पैसा लग जाता है या धन हमारा उस समय क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। मगर जब हम विदेश यात्राएं इत्यादि कर लेते हैं या विदेश में कोई अपना अच्छा कारोबार सेट कर लेते हैं तो उसके बाद वह क्या हो जाता है, पुनः हमें पूरा का पूरा क्या हो जाता है, प्राप्त भी हो जाता है। और साथ ही साथ उस धन से फिर हम पुनः अपने जीवन को एक बढ़िया तौर तरीके से आगे भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि जाती है आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव यानी यह आपका धन धान्य का भाव है और साथ ही साथ यह क्या है, धन धान्य का भाव है, संपत्ति का है, जो आपका बैलेंस होता है दोस्तों। बैलेंस का ये तात्पर्य होता है कि जो आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो
धन इत्यादि जुड़ा हुआ है, या जो आपने बैंक बैलेंस इत्यादि अपने जीवन में बना रखा है, उससे संबंधित यह भाव होता है। तो इस समय अगर आप कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, यानी कि कोई नए प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हो, या अपने मतलब आप अकाउंट में ही कुछ मतलब पैसे का निवेश इत्यादि करना चाहते हो, तो उसके लिए भी यह समय क्या है, अच्छा है। यानी कि यह बैंक बैलेंस इस समय आपका अच्छा बनाकर रखेगा, उसमें आपको पूर्णतः लाभ की भी क्या होगी, प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद पुनः नवम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके मातृभाव में पड़ रही है। मातृभाव का अर्थ ये है कि दोस्तों यहाँ पर पितृभाव में तृतीय दृष्टि थी, यहाँ पर मातृभाव में नवम दृष्टि है। स्वयं कहाँ बैठे हुए हैं, आपके मार्केश भाव में बैठे हैं। तो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको क्या है, सचेत रहने की आवश्यकता है। और अगर आप इन दोनों में थोड़ा सचेत रह जाते हो तो अवश्य ही जो कि आपका यह भाव है, यानी कि भगवान सूर्य नारायण के हिसाब से नवम दृष्टि और आपके केंद्र भाव के हिसाब से चतुर्थ दृष्टि, यानी कि माता का सुख भी आपको पुनः प्राप्त होगा जब आप इनका थोड़ा सा यहाँ पर क्या रख लीजिए, इनके प्रति आप सजग रहोगे तो माता का सुख भी प्राप्त होगा। और साथ ही साथ उसके बाद भूमि भवन अचल संपत्ति का सुख भी आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों निवेश के लिए अगर बात करें तो भूमि भवन या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो तो उसके लिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के अगर हम वृष राशि के जातकों के लिए देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर यह है कि अष्टम भाव में जो सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, दुर्घटनाओं से संबंधित यह भाव होता है। तो दुर्घटना यानी जो भी आपकी यात्रा इत्यादि कर रहे हो, जो यात्राओं का आपका यह समय चलने वाला है, इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो वृष राशि के जातकों के लिए यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।